अवैध धर्मांतरण केस में नया खुलासा हुआ है। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन को विदेशी फंडिंग मिल रही थी और जांच एजेंसियों को तुर्की की एक शेल कंपनी से पैसे आने के सबूत मिले हैं। यह पैसा भारत नेपाल बॉर्डर पर इस्लामिक गतिविधियों को बढ़ाने और अवैध धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी के बलरामपुर में छांगुर के धर्मांतरण सेंटर को बाबा का बुलडोजर ध्वस्त कर चुका है, लेकिन जांच एजेंसियां उसके नेटवर्क को ध्वस्त करने में अभी भी जुटी हुई हैं। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि तुर्की की एक शेल कंपनी से छांगुर को करोड़ों की फंडिंग हो रही थी। छांगुर का सहयोगी नवीन इस फंडिंग सिंडिकेट से जुड़ा पाया गया है। नवीन के विदेशी खातों में 2 साल के भीतर करीब 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे। खास बात यह है कि 2019-20 तक नवीन अपनी आमदनी महज 5 से 6 लाख रुपए सालाना बताता था, लेकिन अचानक उसके बैंक खातों में करोड़ों का खेल शुरू हो गया। जांच में पता चला है कि ये फंडिंग तुर्की की एक शेल कंपनी के जरिए की जा रही थी। ईडी को तुर्की कनेक्शन के बारे में भी जानकारी मिली है। छांगुर को बकायदा विदेशी फंडिंग होती थी और तुर्की के अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे का लेन देन हुआ था। यहाँ तक कि नवीन के भी अकाउंट में तुर्की से 20 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया था। छांगुर केस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि नवीन ने यूएई में 5 कंपनियां खोली थी। शारजा स्थित स्विस बैंक समेत कई खातों से पैसों का लेन देन हुआ। ट्रांजैक्शन की पड़ताल में तुर्की की कंपनी से सीधा कनेक्शन सामने आया। ये रकम नेपाल सीमा पर इस्लामिक गतिविधियों और अवैध धर्मांतरण के प्रचार में इस्तेमाल की जा रही थी। जाहिर है छांगुर विदेशी ताकतों की मदद से भारत विरोधी साजिश रच रहा था, लेकिन ईडी और जांच एजेंसियां अब इस इंटरनेशनल फंडिंग सिंडिकेट की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। सूत्रों की माने तो जांच में कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नाम सामने आ सकता है। दुबई और सऊदी अरब से जुड़े संदिग्ध संगठनों की भूमिका भी जांच के घेरे में है। दरअसल छांगुर का गिरोह सिर्फ धर्मांतरण तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वो देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल था। बताया जा रहा है कि इस नेटवर्क में देश भर से 3000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके थे। अब ईडी इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है। जी मीडिया के लिए विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट।